नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3। दोस्तों, प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि मैंने आपके लिए एक गेम प्रतियोगिता के रूप में रखा है जिसमें आप पेटीएम कैश के रूप में 300 रुपये जीत सकते हैं। वो कैसे जीतेंगे दोस्तों, मैं आपको सब बताने वाला हूँ विस्तार से। दोस्तों, मैं जो लेक्चर पढ़ाऊंगा उसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, और उसी बीच में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब आपको कमेंट के रूप में आंसर को देना है दोस्तों, और आप जो कमेंट देंगे उस कमेंट पे जितनी ज़्यादा लाइक होगी दोस्तों, वो क्या होगा, वो विनर होगा दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले आपको ये चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना जरूरी था दोस्तों। दोस्तों, मैं जो लेक्चर डालूंगा वह लेक्चर उस दिन से लेकर 10 दिन तक, अगर देखा जाएगा कि 10 दिन के बाद, मतलब जिसके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइक होगी दोस्तों, वह क्या होगा, विनर होगा दोस्तों। उनको दोस्तों पेटीएम कैश के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरा जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, और पूरा विस्तार से देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको विनर बनना है दोस्तों। विनर बनने के लिए दोस्तों आपको मेरे जो लेक्चर है उसको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वहीं दोस्तों बात करें अपरिमेय संख्या की, वे संख्याएं जो जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें, P/Q, P क्या हो गया, अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर हो गया। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो और एक चीज बता दूं दोस्तों कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं, अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि वे दो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से क्या होती, विभाजित नहीं होती, तो वे संख्या क्या कहलाती, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 और 4, एग्जाम्पल के रूप में बताया कि 3 और 4, मतलब ये संख्या क्या एक से विभाजित हो सकती और किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं हो सकती, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। अगर ये भी कह सकते हैं कि जिनका HCF 1 होता है, तो वे संख्या क्या कहलाती, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों, आप लोगों को बताना जरूरी था दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि मतलब सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको क्या मानना है, इसके विपरीत मानना है दोस्तों कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना इसके विपरीत की √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने क्या माना कि इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब दो सहअभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर, अब क्या लेंगे दोस्तों कि दो सहअभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर, जहां √5 बराबर P/Q। अब √5 बराबर P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0। तो क्योंकि 0, Q का मान क्या होगा, Q का मान 0 नहीं हो सकता, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका इस साइड गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, Q √5 बराबर P, Q √5 बराबर P क्या होगा। अब क्या करना है, इन दोनों
का वर्ग करने पर, इन दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अब क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्यू का वर्ग, यहाँ रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी का वर्ग हो जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5q का वर्ग बराबर p का वर्ग, जहां p का वर्ग 5 से विभाज्य है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ p का वर्ग 5 से विभाज्य है, जहां p का वर्ग 5 से विभाज्य है। तो p भी फाइव से विभाज्य होगा। जहां p का वर्ग 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे किसी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब किसी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब क्या होगा कि हम क्या कर लेंगे, p बराबर क्या मान लेते हैं 5c, ये मान लेते हैं। अब माना p बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है, c एक पूर्णांक है। जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। तो अब p का मान क्या रख लेते हैं, समीकरण में इसको 1 दे देते हैं आप लोग। अब समीकरण 1 दे देते हैं तो यहाँ पे क्या रख देंगे, p का मान रख देंगे। अब जब p का मान रखेंगे 5q का वर्ग बराबर 5c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि p का वर्ग है तो यहाँ पे 5c का वर्ग हो गया। अब क्या होगा, 5q का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 25 का c का वर्ग हो जाएगा। अब ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या आएगा, q का वर्ग बराबर 5c का वर्ग आ गया, ये आ गया। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, जहां q का वर्ग 5 से विभाज्य है, q का वर्ग 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों हमारे पास p का मान क्या आ गया, 5 आ गया। उसी प्रकार से q का मान भी क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब कि दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ। दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो गए। तो हमारी जो अवधारणा थी कि √5 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ से हमारी जो अवधारणा क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। जब उभयनिष्ठ मतलब दोनों सब कॉमन आ गए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है वाली जो अवधारणा है हमारी यहाँ से क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप। इसके आगे मैं यहाँ से बताऊंगा। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने माना था
हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह अवधारणा हमारी गलत है। वह अवधारणा हमारी गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय। दोस्तों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्तों हमको बोला था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया। यहीं पे हमारा क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि मैं आज से क्विज की शुरुआत कर रहा हूँ कि उसमें क्या होगा, आप 300 रुपये का पेटीएम कैश जीत सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से देखना। मैं आपका उसका क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए भी दोस्तों आपको बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर को अच्छे से देखें दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या बोल रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है दोस्तों। इसके पहले मैंने पहला क्वेश्चन भी सिद्ध कराया था दोस्तों, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं कि अब हमें क्या मानना है, इसके विपरीत मानना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमें इसके विपरीत मानना है दोस्तों। माना इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने क्या मान लिया कि इसके विपरीत कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दो सहअभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर, क्या लेंगे, दो सहअभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर। अब हमको क्या दिया है, 3 + 2√5 बराबर क्या लेना पड़ेगा, P/Q। दोस्तों आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा सिद्ध करने का एक बार ही समझना है दोस्तों, बार बार नहीं समझना है कि क्या करना है क्या करना। आप लोगों से विनती है दोस्तों कि पूरा लेक्चर को अच्छे से देखें। अब दिया है 2√5 बराबर P/Q। इसका क्या कर देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये स्टेप से हो जाएगा। अब बचा क्या है, 2 का क्या होगा, दोनों पक्ष में 2 का गुणा कर देते अपना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P/2Q -3/2 हो जाएगा। अब हमें क्या हो गया, ये मान प्राप्त हो गया, P/2Q -3/2 ये हमें प्राप्त हुआ है। चूंकि P और Q क्या है, दो पूर्णांक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक है। क्योंकि P और Q दो पूर्णांक है,
जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, जहां क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जो हमें मान मिले हैं P अपान टू क्यू माइनस 3/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो हमें मान मिले, क्या मिले हैं, तो P अपान टू क्यू माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो हमारी जो अवधारणा है गलत है, यहाँ से जो हमारी अवधारणा क्या आ जाती है, गलत साबित हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यही हमें को क्या करना था, सिद्ध करना था। हमें पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। और हमने क्या कर दिए, इसको सिद्ध कर दिए। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, हमें बस सिद्ध करने के लिए बोला था। उसको ध्यान देना था कि माना कि इसके विपरीत 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। मैंने बोला कि दो अभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर, जब दो P और Q ले लेंगे तो इस टाइप से इसको सॉल्व करने बोला था। इसका क्या होगा, मान आ गया √5 का P अपान टू क्यू माइनस 3/2 आया, क्योंकि P और Q दो पूर्णांक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो P अपान टू क्यू माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो हमारी अवधारणा यहाँ से क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। तो जो हमारी अवधारणा क्या होती है, गलत साबित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक ऐसा लिख देना दोस्तों, जो हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, ये ऐसा लिख देना दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि हमको इसके विपरीत मान लेते हैं। माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत, विपरीत की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब मैंने क्या माना, इसके विपरीत की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब दो सहअभाज्य पूर्णांक, तब दो सहअभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर, अब दो सहअभाज्य पूर्णांक P और Q लेने पर क्या होगा, दिया 1/√2 बराबर P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां P और Q दो पूर्णांक है, दो क्या है, पूर्णांक है।
ठीक है दोस्तों। अब क्या दो पूर्णांक है, तो इसका इसमें कर लेते हैं। q बराबर p रूट टू, q बराबर रूट टू पी आ गया दोस्तों, ये आ गया। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रूट टू बराबर कर सकते हैं q अपान पी। अब जब रूट टू लेंगे तो p का मान क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, q ऊपर आ जाएगा, ये हो सकता है। तो अगर p अपान q एक परिमेय संख्या होती है तो रूट टू भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखते हैं कि p अपान यहाँ देखते हैं q अपान p एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जो हमारी अवधारणा क्या होती है, यहाँ से गलत साबित होती है, मतलब इसके विपरीत आती है। मतलब क्या होती है, हमारी जो अवधारणा है यहाँ से गलत साबित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखा बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी यह अवधारणा, जो हमारी यह अवधारणा गलत साबित होती है, अतः हम कह सकते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमको बोला था दोस्तों सिद्ध करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके जैसे और दो क्वेश्चन दिए दोस्तों, उसको सेम ऐसे ही हल करना है। और यह हमारी जो प्रश्नवाली है 1.3 समाप्त होती है दोस्तों। अब मैंने आपको दोस्तों बोला था कि मैंने एक क्विज की शुरुआत किया हूँ, मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछने वाला था अंत में। तो दोस्तों मेरे को आप ये बताइए कि इस प्रश्नवाली में सबसे ज़्यादा √5 का यूज़ कितनी बार हुआ है। मतलब कि आपको ये बताना है कि √5 का यूज़ इस प्रश्नवाली में कितने बार हुआ है। ये हमारा आज का सवाल है दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से देना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जिसके कमेंट में लाइक सबसे ज़्यादा होगी वह उसका विजेता होगा और उसको 300 रुपीज़ पेटीएम कैश के रूप में मिलेंगे दोस्तों। मैं जिस दिन से लेक्चर डालूंगा उस दिन से देखा जाएगा कि किसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक है दोस्तों, और उसको क्या होगा, वह विजेता घोषित होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए, मतलब कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और बहुत अच्छा मौका है दोस्तों 300 रुपये जीतने का आपको। इसी के साथ दोस्तों ये वाली प्रश्नवाली समाप्त होती है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 1.4 पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलेंगे दोस्तों प्रश्नवाली 1.4 के साथ। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल है उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों।